दिल्ली का जामिया नगर का बाटला हाउस इलाका, एक संकरी गली में L18 मकान की 65 सीढ़ियां चढ़ने के बाद तीसरे फ्लोर पर वो फ्लैट है, जहां 19 सितंबर 2008 की सुबह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ था। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सिलसिलेवार धमाकों के ठीक एक हफ्ते बाद हुए इस एनकाउंटर में इंडियन मुजाहिदीन के 2 आतंकी मारे गए थे। इस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हो गए थे। तब दिल्ली पुलिस ने 2 आतंकियों के भागने का दावा भी किया था। इनमें से एक आरिस खान भी था, जिसे 2018 में नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। बाटला हाउस एनकाउंटर की दास्तान 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल बम ब्लास्ट से शुरू होती है। दिल्ली के करोल बाग, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और ग्रेटर कैलाश में हुए धमाकों में उस दिन 26 लोग मारे गए थे, जबकि 133 घायल हो गए थे। जांच में पता चला था कि बम ब्लास्ट को आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने अंजाम दिया था। धमाकों के 6 दिन बाद 19 सितंबर 2008 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि इंडियन मुजाहिदीन के 5 आतंकी बाटला हाउस के एक मकान में छुपे हैं। ये सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गई। दिल्ली के साकित कोर्ट ने आरिस खान को फांसी की सजा सुनाई है। जब अदालत फैसला सुना रही थी तब L18 में सन्नाटा पसरा था। यहाँ ज्यादातर फ्लैट्स पर ताले लटके हैं। जिन फ्लैट्स में लोग रह रहे हैं वो भी एनकाउंटर के बारे में बात करने से कतराते हैं। दरवाजा खटखटाने पर एक अपार्टमेंट से एक महिला बाहर निकलती है, लेकिन एनकाउंटर का जिक्र होते ही सॉरी कहकर भीतर चली जाती है। यहाँ आबादी बेहद घनी है। मकानों के बाहर निकले छज्जे हर बढ़ती मंजिल के साथ एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। बीच में बिजली के तारों का जाल बिछा है। यहाँ अपने कामों में लगे लोग बाटला हाउस एनकाउंटर के सवाल पर चुप्पी साध लेते हैं। एनकाउंटर के दिन यहाँ मौजूद रहे सामाजिक कार्यकर्ता शारिक हुसैन कहते हैं, उस एनकाउंटर के बाद यहाँ खौफ का माहौल पैदा हो गया था। सबसे ज्यादा वो स्टूडेंट्स डरे हुए थे जो बाहर से आकर यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहे थे। अब्दुल रहमान को भी बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 3 महीने बाद ही छोड़ दिया गया। 2017 में उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। उन पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों को फ्लैट किराए पर दिलाने के आरोप थे। उनका बेटा जिया उर रहमान, जो उन दिनों जामिया की BA की पढ़ाई कर रहा था, अभी भी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। पुलिस के रिकॉर्ड में वो इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी है, जिस पर दिल्ली धमाके के अलावा और भी कई आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। अब्दुल रहमान कहते हैं, जब मेरी बेटी का नाम एनकाउंटर के साथ जुड़ा तो मैं उसे खुद थाने लेकर पहुंचा। पहली बार पुलिस ने कुछ नहीं किया। जब मैं दोबारा उसे थाने लेकर गया तो उसे और मुझे दोनों को गिरफ्तार कर लिया। रहमान कहते हैं, गिरफ्तारी के बाद मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन भारत की ही अदालत ने इंसाफ किया और मुझे बरी किया। बाद में मुझे पूरी सैलरी और पेंशन मिली। मेरा बेटा भी भारत की अदालत से बेगुनाह साबित होगा। उधर अफरोज आलम साहिल उस दिन को याद करते हुए कहते हैं, घायल इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा को अस्पताल ले जाया गया था। वो जुमे का दिन था, हल्की बारिश भी हुई थी। लोगों ने नमाज में इंस्पेक्टर की सेहत के लिए दुआ मांगी थी, लेकिन अस्पताल में मोहन चंद्र शर्मा की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत गोलियों से लगे घाव से अधिक खून बहने की वजह से हुई थी। उनकी मौत पर हमेशा सवाल उठते रहे। ये कभी पता नहीं चल पाया कि उन्हें कौन सी गोली लगी थी। जब उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था तो शर्ट सामने से साफ थी। बाद में पुलिस ने बताया कि उन्हें सामने से ही 2 गोलियां लगी थीं। अदालत ने पुलिस की तरफ से पेश सबूतों को ही सही मानते हुए अब आरिस खान को मोहन चंद्र शर्मा की मौत का दोषी माना है। इस एनकाउंटर पर हमेशा सवाल उठते रहेंगे, जिनके जवाब शायद कभी न मिलें। बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर भले ही स्थानीय निवासी और कुछ मानवाधिकारी कार्यकर्ता सवाल उठाते रहे हैं। NHRC ने अपनी रिपोर्ट में कहा, हमारे सामने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर नहीं लगता कि पुलिस की ओर से मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है। 26 अगस्त 2009 को हाईकोर्ट ने NHRC की क्लीन चिट को स्वीकार करते हुए न्यायिक जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया। सितंबर 2009 में हाईकोर्ट के इस आदेश को NGO ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 30 अक्टूबर 2019 को तत्कालीन CJI KG बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये कहते हुए न्यायिक जांच से इनकार कर दिया कि न्यायिक जांच के आदेश से पुलिस फोर्स के मनोबल पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।
इसी बीच साकेत कोर्ट ने 30 अप्रैल 2013 को पुलिस की ओर से पेश सबूतों और दलीलों को सही ठहराते हुए आरोपी शहजाद को उम्र कैद की सजा मुकर्रर की थी और अब 15 मार्च 2021 को साकेत कोर्ट ने ही आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं उस समय दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का नेतृत्व कर रहे और ईडी के पूर्व निदेशक रहे कर्नल सिंह ने अपनी किताब बाटला हाउस एंड एनकाउंटर दैट शॉक द नेशन में लिखा था कि एनकाउंटर पर उठे सवालों ने न सिर्फ पुलिस का मनोबल गिराया बल्कि इस आतंकवादी संगठन के खिलाफ पुलिस को जांच से भटकाने का खतरा भी पैदा हुआ।